हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी के। हमने इस सेशन को पिछले सेशन में छोड़ दिया था कि ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे आपको, और ये क्वेश्चंस ये आपने सेल्फ किए होंगे। तो जो क्वेश्चंस आप करते हैं उनके आंसर्स और उनका डिस्कशन आप कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। आइए हम इन क्वेश्चंस को अब आगे सॉल्व करते हैं। ये उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं। तो देखिए, 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज दिस। ये पूछ रहा है कि इसका 30वां पद क्या होगा। मतलब ये आपके पास सीरीज है, ये 10 7 4 और ऐसे ही ये तीसरे नंबर पर, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और 30वें नंबर पर क्या नंबर आएगा। अगर इन क्रम को हम गिने तो 30वें नंबर पर क्या लिखा जाएगा वो आपको फाइंड करना है। तो जहां पर TH लगा हो वहां वो नंबर n की वैल्यू होती है, या हिंदी में जैसे लिखा होता है 30वां, जहां वहां लिखा होता है वहां पर वो वैल्यू n की होती है। ये पहचान होती है। अगर TH लिखा हुआ है किसी नंबर के साथ तो समझ जाइए वो n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू है। या हिंदी में 30वां वहां लिखा हुआ है तो वो n की वैल्यू होती है। तो वो an नहीं होता, वो उसका an नहीं होता, n होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे डिफरेंस करें इनमें। तो a की वैल्यू इसमें 10 है और d की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 10। मैंने आपको बताया सेकेंड टर्म में से पहले वाले या फिर तीसरे टर्म में से दूसरे, किसी को भी डिफरेंस करिए। अगर वो AP है तो सभी में डिफरेंस बराबर आएगा। तो 7 माइनस 10 आपका कितना हो गया? -3। n की वैल्यू कितनी है आपकी? 30 है और आपको पूछा गया है A30। क्या पूछा गया है? A30 पूछा गया है। तो A30 इक्वल टू क्या होगा? A30 इक्वल टू होगा आपका A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। तो A की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 है, 10 प्लस 29, और D की वैल्यू आपकी -3 है। तो कितना हो गया? 10। 29 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो आपका ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो ये आपका 87 हो गया। 87 में से 10 को माइनस करेंगे तो -77 आएगा, क्योंकि डिफरेंस हो रहा है और बड़ी वैल्यू नेगेटिव की है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो इसका ऑप्शन आपका जो है ये सी वाला सही है। इसमें 77 प्लस का भी है और नेगेटिव भी है। तो यहाँ अगर जरा सी भी गड़बड़ हो गई, ये आपने अगर प्लस और माइनस को ठीक से नहीं देखा तो आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। यहाँ पर बी ऑप्शन भी ठीक लगेगा और सी, ये कंफ्यूज कर सकता है। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, इसका 11वां पद निकालना है। इसमें n की वैल्यू कितनी है आपकी? 11 है। a की वैल्यू -3। यहाँ पर d की वैल्यू निकालो डिफरेंस करके। a की वैल्यू इस सीरीज में कितनी है आपकी? -3 है। d की वैल्यू कितनी है? अब देखिए d की वैल्यू इसमें कैसे निकलेगी। इस 1 में से -3 को माइनस करना है, या फिर 2 में से किसको करना है? 1 को माइनस करना है। तो ये कैसे होगा? यहाँ कॉमा डाल देते हैं, कॉमा नहीं लग रहा है इसमें। तो कितना हो जाएगा ये 1 में से अगर 3 को माइनस करेंगे आप तो कितना होगा? 1 -3, और वो माइनस ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा? 1 + 3, ये आपका आ गया 4, और यहाँ पर ये कितना है? 2 - 1। नहीं, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, इसको नहीं करते। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये AP नहीं बन रहा है। देखिए, ये वाले क्वेश्चंस हैं। इन वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बॉक्स में क्या आएगा? यहाँ 2 बॉक्सेज है तो इनमें क्या आएगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों को प्रॉब्लम में डाल देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर ये और ये सीरीज ही जो है 3 पदों की है और खत्म कर दी गई है। ये सीरीज आपको दिख रही है सिर्फ 4 पदों की है और खत्म कर दी गई है, तो ये आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है आपकी? 2 है, और D की वैल्यू आपको पहले मिसिंग है। D यहाँ नहीं है। D होता तो हम 2 में D को ऐड करते और आपका बॉक्स भर जाता। तो यहाँ पर फिर आपको वैल्यू मिल जाती। तो अभी क्या करना है आपको? इसमें D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं जो जो हमारे पास हैं। तो ये 26 है। अब इसमें n कितने हैं? n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n गिनकर निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। 1 2 3, एक तो पहला पद, दूसरा जो मिसिंग है वो पद, और तीसरा गिवन। तो n की कुल वैल्यू कितनी है? इसमें सिर्फ 3 है।
तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फिर आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें ए एन की वैल्यू कितनी है, 26 है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, और डी की वैल्यू आपकी मिसिंग है। 2 को पहले क्या करोगे, ट्रांसफर कर लो इधर, -2 बराबर इतना क्या, इधर हो गया आपका 2d। तो ये आपका हो गया 24/2 बराबर डी, तो ये आ गया आपका 12। तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, 12 निकल कर आई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो सेकेंड टर्म होती है वो क्या होती है, a2 बराबर क्या होता है, a प्लस डी होता है। तो a कितना है आपके पास, 2 है, और d कितना है आपके पास, 12 है। तो कुल मिलाकर आपका आ गया ये 14। तो इसमें 14 आएगा। तो सेकेंड टर्म इसकी कितनी होगी, 14 होगी। तो ये बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इस वाले क्वेश्चन में अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि इसमें कैसे काउंट करें, ए तो मिसिंग है, ए एन देखें, उधर से देखें तो फिर ए और डी दोनों मिसिंग लगते हैं इसमें। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे हल करना है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को हल करते समय आपको क्या करना है, इस पहले पद को जो बॉक्स में है इसको कुछ समय के लिए तो भूल ही जाइए, ये है ही नहीं। अगर मैं इसको भूल जाता हूं और फिर इसको देखता हूं और उसको देखता हूं तो ये क्वेश्चन तो सेम हो गए। अगर मैं ये इसको भूल जाता हूं तो ये फिर 3 पद वाला वही क्वेश्चन नहीं हो गया जो पहले वाला था। तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया। अब देखो, अगर हम इसका a बराबर ले लेते हैं 13 और n बराबर ले लेते हैं इसमें 3, an ले लेते हैं 3, 1 2 3, और an भी आपका 3 हो गया, और d मिसिंग है तो इसे निकाल लेते हैं। तो ए एन बराबर हो गया आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है, a की वैल्यू कितनी है, 13 है, प्लस n कितना 3 माइनस 1 डी। 13 को इधर लाओ, 3 माइनस 13 बराबर 2d। तो डिफरेंस कितना हो गया, माइनस का 10 बराबर 2d। तो कितना बना यहाँ पर, 2d बराबर आपका हो गया -10, मतलब d बराबर हो गया आपका -10/2, मतलब हो गया आपका -5। इसका मतलब ये जो सीरीज है घटते क्रम की है। तो अब आपको यहां इस बात पर ध्यान देना है क्योंकि आपके पास इस सीरीज का पहला पद मिसिंग है। तो पहला पद मिसिंग है, तो जरा देखिए सेकेंड टर्म कैसे निकालते हैं, a2 बराबर कैसे निकालते हैं, a1 प्लस डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a1 प्लस डी निकालते हैं। आपके पास इस सीरीज का a2 तो है, a1 मिसिंग है और d आपके पास है, मतलब 2 चीजें आपके पास है और तीसरी चीज निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस डी। तो आपने क्या समझा, यदि सीरीज में आप इस ओर चलते हैं तो हम हमेशा प्लस करते हुए चलेंगे, चाहे वो माइनस की वैल्यू क्यों ना हो, हम प्लस करते चलेंगे, वो माइनस भले अपने आप को चेंज कर ले। और जब हम इस ओर चलेंगे तो हम उसको माइनस करते हुए चलेंगे। हम सिर्फ अपने फॉर्मूले पर फोकस करेंगे, साइन अपने आप बदल जाएंगे, साइन जो भी होंगे वो अपने आप बदलेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कैलकुलेशन में जो वैल्यू बदलेगी वो बदल जाने दें, उससे पहले हमें क्या करना है, सिर्फ अपने फॉर्मूले पर ध्यान देना है। तो ये आपके पास a2 है, तो a2 में आप a1 इससे निकालेंगे और a3 कैसे निकालेंगे, a2 प्लस डी से निकालेंगे। तो a3 में आपका a2 प्लस डी लगेगा, जबकि a1 में आपका a2 माइनस डी लगेगा। तो इसको समझिए, पहले a1 निकाल लेते हैं। a1 निकालेंगे तो उसके लिए क्या होगा, a1 बराबर a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 13 है, 13 है। फॉर्मूले का माइनस आ गया, आप डी की वैल्यू की तरफ चले, डी की वैल्यू माइनस में है, डी की वैल्यू क्या है, माइनस में, तो ब्रैकेट में माइनस में रखेंगे, -5। तो 2 माइनस एक साथ आ गए, तो अपने आप ही उसने उस स्वयं को चेंज कर लिया, माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और फाइनली बना 18। मतलब ये माइनस होकर कम होना चाहिए था, लेकिन ये तो बढ़ गया। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपका डी है वो प्लस में है या फिर माइनस में है। माइनस में तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो पहली संख्या आपकी 18 हो गई। अब आपकी a2 क्या है, a2 का फॉर्मूला आपको पता है, सॉरी a3 निकालना। तो a3 बराबर कितना होगा, a2 प्लस डी, a2 प्लस डी। a2 ऑलरेडी मेंशन्ड है, 13 है, और डी की वैल्यू कितनी है, -5। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर से ये क्रम उल्टा हो रहा है, इसका माइनस प्लस माइनस हो गया। तो 13 माइनस 5 आपका कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया। तो आपका जो थर्ड टर्म होगी वो आपकी 8 आ जाएगी। तो थर्ड टर्म आपकी क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो पहली टर्म आपकी 18 हो गई, थर्ड टर्म आपकी 8 हो गई। इस तरीके से आपने इसको निकालना है। तो ऐसे अगर बॉक्सेस हैं और उनमें आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं
वो कंफ्यूज कर रहा है और डी कंफ्यूज कर रहा है, दो चीज एक साथ कंफ्यूज कर रही है, तो उसको थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि उसमें एक पद को हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर बाद में उसको अपने इस तरीके से फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, तो ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। और इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चों के डाउट रहते हैं। अब इसमें देखिए ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन से बच्चे डरते हैं। ये पहला क्वेश्चन, आप इसमें जो ए है ये 5 है, फिर 2 बॉक्स मिसिंग है और फिर इसमें ए एन है, तो आसानी से हो जाएगा। ए आपका कितना है 5 है और डी मिसिंग है, ए एन कितना है इसमें 9.5, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो कितना हो गया 19/2, तो ये आपका ए एन हो गया। और आपकी एन कितना है इसमें 1 2 3 और 4, एन की वैल्यू इसमें कितनी है 4 है। तो एक बार सॉल्व करके देख लें तो ए एन बराबर कितना होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 19/2, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 4 है, डी की वैल्यू मिसिंग है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3d 4 - 1, तो इसका एलसीएम आ गया 2, 19 - 10 तो हो गया आपका 3d। तो 19 - 10 आपका 9, 9/2 इज इक्वल टू 3d, और ये 3 से कट गया आपका 3 बार, तो d बराबर आपका आ गया 3/2। अब इसका मतलब क्या है, आपको सारे ही टर्म्स में 3/2 3/2 3/2 ऐड करते हुए जाना है। तो a2 बराबर क्या होता है आपका, a2 बराबर क्या होता है, a2 है आपका a1 प्लस डी। तो a1 कितना है आपका 5 है और d आपका आया है 3/2, तो कितना हो गया एलसीएम 2, 10 + 3, ये आ गया आपका 13/2। ठीक है, अब इसमें जो आपकी जो लास्ट टर्म दी गई है ये मिक्स फ्रैक्शन में दी गई है, तो आप इसकी बीच वाली टर्म से मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर लें, तो कितना हो जाएगा 6.5। तो ये जो आपकी सेकेंड टर्म इसमें बनेगी बॉक्स में 6.5 बनेगी। कैलकुलेशन करते समय आपको अपनी उसी इम्प्रॉपर वैल्यू को कंसिडर करना होगा। तो आपका जो a2 है वो आपका हो गया 6.5। अब बात आती है कि तीसरा पद निकालें। अब इसका तीसरा पद निकाल लेते हैं। तो a3 बराबर होता है आपका a2 प्लस डी। तो a2 कितना है, a2 आपका था 13/2, कितना है 13/2, उसमें d कितना ऐड करना है आपको, d आपको ऐड करना है 3/2, कितना ऐड करना है 3/2, तो कितना हो गया आपका 2 एलसीएम 13 + 3, ये आ गया आपका, इसको हटाएं तो 16/2, तो ये हो गया 8। तो आपकी जो इसमें थर्ड टर्म निकल कर आई है वो 8 निकल कर आई है। तो इसमें एक कंप्लीट वैल्यू है, एक मिक्स फ्रैक्शन में, फिर कंप्लीट वैल्यू है मिक्स फ्रैक्शन में, कंप्लीट वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन। तो ये सीरीज कुछ इस तरीके से चलेगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अगर वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में दी गई हैं तो उनको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, है ना, ऐसे इम्प्रॉपर में ना छोड़े, क्योंकि जैसा सीक्वेंस वो देता है वैसे ही सीक्वेंस में आंसर भी मांगता है, तो इस पर ध्यान देना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन इजीली सबको आ जाएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई, इसमें तो कुछ खास है नहीं। a बराबर -4 है और an बराबर आपका 6 है और d फिर से मिसिंग है, और क्या चाहिए n कितना है, तो n गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो n कितना है इसमें 6 है, n इसमें 6 है। तो an बराबर कितना हो जाएगा a प्लस n - 1 इंटू डी। तो अगर an है आपका 6, a है आपका -4, तो सीरीज घटते क्रम में जा सकती है, तो नहीं बढ़ते क्रम में। n कितना आपका 6 है, तो एक बार देख लें, तो कितना हो गया 6 + 4 बराबर हो गया आपका 5, तो कितना हो गया 10/5 बराबर d। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 2, d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। इसका मतलब इसमें सब में 2 ऐड होता जा रहा है, तो -2 में +2 करें तो कितना होगा, सब्ट्रैक्शन ही होगा, तो -2 आ जाएगा। -2 में +2 करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा,
तो इसमें -2 आया, इसमें 0 हो गया, 0 में 2 जो है 2 हो गया, 2 में 2 जो 4 हो गया। तो दिख रहा है कि ये 2 का टेबल है जो 0 से नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो 2 का सीक्वेंस बना हुआ है। साफ साफ ऐसे भी आइडिया लगा लिया होगा कुछ लोगों ने, तो और हमने इसको फॉर्मूले से भी फॉर्मुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आसानी था, इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। तो ये तो एक तरीके से आप इंट्रोडक्शन ही ले लें, तो इसके जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं उनको करने के लिए ये ज़रूरी होते हैं। तो इनको पहले निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड में आते हैं। चलिए आगे तो क्वेश्चन ही नहीं है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए जो बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो उन पर मिलते हैं।